नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम तृतीय वर्ष का सब्जेक्ट CH 303 केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा चैप्टर का चौथा टॉपिक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का अध्ययन करेंगे। हीट कैपेसिटी हिंदी में ऊष्मा क्षमता बोलते हैं। किसी भी बॉडी के तापमान को इकाई डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। C बराबर dQ/dt लिख सकते हैं। यहाँ पर dQ ऊष्मा की आवश्यकता है, dt तापमान का अंतराल है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे हीट स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, specific heat at constant volume is defined as the heat required to raise the temperature of 1 gram mole of gas by 1 degree Celsius at constant volume। नियत आयतन पर 1 ग्राम मोल गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है। CV बराबर ΔU/T एट कांस्टेंट V। अगर हम इसे रीअरेंज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं DU बराबर CV/dt। अगर इंटीग्रेशन करें T1 से T2 के बीच तो लिख सकते हैं ΔU बराबर इंटीग्रेशन T1 to T2 CV/dt। इससे हीट की मात्रा निकालनी हो तो Q बराबर N डेल्टा U बराबर N इंटीग्रेशन T1 से T2 CV/dt एट कांस्टेंट V। दूसरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Specific heat at constant pressure is defined as the heat required to raise the temperature of 1 gram mole of gas by 1 degree Celsius at constant pressure। Cp is equal to ΔH/ΔT at constant pressure। इकाई ग्राम मोल गैस का तापमान नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाती है। इसे Cp से रिप्रेजेंट करते हैं। Cp बराबर ΔH/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको अगर ये जीरो को अप्रोच करें ΔT तो लिख सकते हैं DU बराबर DH बराबर CP/dt। आगे इंटीग्रेशन करें तो ΔH बराबर
T1 से T2 Cp dt। आगे जो है ज़्यादा मॉल्स के लिए लिखें तो n से मल्टीप्लाई करके Q बराबर n डेल्टा H बराबर n T1 to T2 Cp dt। अब रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv हम जानते हैं एंथैल्पी H बराबर U प्लस PV। यहाँ पर H एंथैल्पी, U आंतरिक ऊर्जा, P दाब एवं V आयतन है। एक मोल के लिए PV बराबर RT कि आदर्श गैस नियम PV बराबर nRT होता है। अगर n बराबर 1 लिख दें तो PV बराबर RT। यहाँ से H बराबर U प्लस RT लिख सकते हैं। अब T के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल H अपॉन डेल T बराबर डेल U अपॉन डेल T प्लस R। तो लिख सकते हैं आगे Cp बराबर Cv प्लस R, Cp माइनस Cv बराबर R। इस रिलेशन से प्रतीत होता है कि Cp और Cv के मान जो है एक जैसे रहने चाहिए, लेकिन Cp एवं Cv के मान तापमान के साथ बदलते हैं। लेकिन ये मान इस प्रकार बदलते हैं कि इनका अंतर हमेशा लगभग जो है आदर्श गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है। धन्यवाद।